गुड इवनिंग साथियों। अभी पापड़ी टोल के पास जो महरमपुर है, यहाँ असलमत भाई के यहाँ से इफ्तारी करके जब वापसी कर रहे थे तो फिर पापड़ी टोल पर ये रईस भाई है, हमारे बहुत ही प्यारे छोटे भाई, इनकी बहुत ही स्पेशल टी की रईस टी स्टॉल जहाँ पापड़ी टोल पर है। तो भाई के साथ हम यहाँ चाय पी रहे थे। अभी चाय की और बेहतरीन जायके वाली चाय है। और इन दिनों में जो हम हमारे इफ्तारी के और तरावी के बीच में जो गेट टुगेदर करते आ रहे थे, तो आज हमें रईस भाई के यहाँ किया है। और रईस भाई के लिए हमारी बहुत दुआएं हैं कि इनको बहुत कामयाबी मिले। और जो साथी इस रूट से गुजरते हैं उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो एक बार इस स्वाद को ज़रूर इससे जुड़े या चखें और रईस भाई इसके लिए बधाई के पास करें। वैसे यदि आज हम अपने साथियों की बात करें तो रिजवान भाई जो मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो वीडियो बना रहा है। ये हमारे मेरे छोटे भाई ये निसार भाई हैं। हम सब के हरदिल अजीज़ हाजी असद भाई साथ में बैठे हुए हैं। हाजी जी की वजह से ही हम यहाँ बैठ पाए आज। और बिल्कुल हमारे बगल में साकिब भाई हैं। साकिब भाई रामगढ़ के रसूलपुर से हैं और ये हरियाणा में एक स्कूल है सनराइज, वहाँ पर लेक्चरर वर्क कर रहे हैं। और साथियों, आज की जो मेरी असल में वीडियो बनाने की फिक्र थी वो ये थी कि आज दिन में कुछ पेरेंट्स के फ़ोन आए और उन्होंने मुझसे थोड़ा सा एडवाइस लेने की ट्राई किया कि सर हम स्कूल में अब बच्चों को डालना चाहते हैं, तो एक तो हमें ये बताइए कि किस एज में बच्चे स्कूल में डालने चाहिए, और दूसरा सर स्कूल को हम कैसे सर्च करें या तय करें कि स्कूल में डालें। तो साथियों, एज है, हिस्ट्री स्टूडेंट एज है, टीचर, मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर स्कूल में डालने की बात करें, एडमिशन की बात करें, तो फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो प्री स्कूल जो प्ले स्कूल की बात करते हैं तो वो 4 साल के अराउंड में डाल देना चाहिए। और अगर रेगुलर प्ले स्कूल के बाद का जो फेज है वो 5 से 6 ईयर्स की एज में बच्चों को स्कूल में डाल ही देना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि इस ज़माने में ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि बच्चों को किस इदारे में किस स्कूल में डाला जाए। साथियों, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, उनको तो कहीं न कहीं से ये गाइडेंस मान लीजिए या जानकारी मान लीजिए हो जाती है, वो अपने बच्चों को फिर भी बेहतर कंपैरेटिव स्कूल में डाल लेते हैं। लेकिन जो पेरेंट्स, जो गार्जियन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या जिनका ज़्यादा इस तरह का एक्सपोजर नहीं है, उनके सामने ज़रूर ये बहुत बड़ा चैलेंज है। साथियों, प्यारे पेरेंट्स, मेरा आपसे ये कहना है कि इसके लिए आप अपने जो आपके टच में कुछ अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो, या कोई समाज के आइकन हों, या कोई ऐसे मेंटर आपको मिल जाए, टीचर आपको मिल जाए, या सक्सेस कुछ ऐसे लोग मिल जाए, और फिर उनकी गाइडेंस से ही स्कूल में आप बच्चों का दाखिला करें। क्योंकि आजकल कॉरपोरेट का ज़माना है, आजकल इस तरह के बाजारीकरण का ज़माना है कि लोग जो वर्क अगर बात करें स्कूलों में तो अच्छा नहीं है, लेकिन प्रचार प्रसार का लेवल चूँकि बहुत ज़्यादा रहता है, तो फिर वो हमारे बच्चों को अपने काबू में या अपने यहाँ उनको ले लेते हैं। आप अगर किसी स्कूल से जुड़ें तो मेरा आपसे 2-3 सजेशन है। नंबर 1 तो आप उस स्कूल की क्वालिटी को आसपास के लोगों से या जो उस स्कूल से जुड़े हुए पेरेंट्स हैं उनसे थोड़ा सा रब्ता करें, उनसे थोड़ा जुड़ने की कोशिश करें। आप उनके रिजल्ट्स को देखें, रिजल्ट्स को ओवरऑल देखें, 1-2 मेरिट को आप नहीं देखें। साथ में उस स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखें, उसके फीस स्ट्रक्चर को भी देखें, एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज़ होती है उनके लेवल को भी देखें, स्पोर्ट्स के लेवल को भी देखें। और बल्कि मैं यूँ कहूँ आपसे कि स्कूल के जो अच्छे स्कूल होने के स्टैंडर्ड वाले पैरामीटर्स हैं उनको आप ज़रूर सर्च करें। प्यारे पेरेंट्स, प्यारे साथियों, मेरे आपसे ये भी एक सुझाव है कि स्कूल के ज़माने में बच्चों को अच्छी तालीम मिले, इसके लिए भले ही आपका इलाका, भले ही आपका देहात, भले ही आपकी पृष्ठभूमि आपको छोड़नी पड़े दूसरे जगह के लिए या माइग्रेट करना पड़े, लेकिन ये कुर्बानी हमें बच्चों के लिए दे देनी चाहिए। क्योंकि जो एजुकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि बच्चों का करियर, बच्चों का जो हम लोग बाद में जो फ्यूचर देखते हैं
उसका बहुत सारा वर्क, बहुत सारा काम तो स्कूल के ज़माने में ही हो जाता है। बल्कि मेरा तो ये भी मानना है कि अगर स्कूलिंग साउंड हो जाए तो बाद में यदि सिर्फ वो मेंटेन भर कर ले अपने उस एजुकेशन के जो उसका सफ़रनामा है, तो फिर एक दिन दुनिया का ग्रेट करियर, दुनिया की एक बड़ी सफलता बिल्कुल ऐसे परचम की तरह उसके लिए, उसके कदमों को चूमने के लिए खड़ी मिलेगी। तो पेरेंट्स से मेरी फिर दोबारा से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एक अच्छे स्कूल से अपने बच्चों को जोड़ें। एक मेरी और फिक्र है, चूँकि अभी इंग्लिश मीडियम के नाम से गांव देहात तक एक बाज़ार स्थापित हुआ है स्कूलों का, वहाँ हमें ये ध्यान रखना है क्योंकि स्कूल का मीडियम तो इंग्लिश है साथियों, लेकिन वहाँ टीचर्स को, फैकल्टीज़ को हिंदी भी या लोकल डायलेक्ट भी बहुत अच्छे से नहीं आती। ये बात सही है कि हमें अपनी मादरी ज़बान आनी चाहिए, लेकिन ये बात सच है कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो दुनिया की गेटवे ऑफ ग्लोबल नॉलेज है, वो एक लिंग्वा फ्रैंका नॉलेज है, पहली भाषा है। और हमें इस ज़माने में अपनी मादरी ज़बान को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ हर हाल में इंग्लिश ज़बान को भी, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि हमें बहुत सारी भाषाएं सीखनी चाहिए। और स्कूल का ज़माना इसके लिए सबसे आइडियल ज़माना है, पता भी नहीं चलता क्योंकि वो लर्निंग एटीट्यूड का ज़माना रहता है। और मेरा आपसे ये भी कहना है कि इंग्लिश मीडियम में हम बच्चों को कोशिश करें डालने की, लेकिन हम लोग चेक करते रहें, रीचेक करते रहें। एक बात और मेरा पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर तालीम की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो फिर 50% स्कूल और 50% जो पेरेंट्स है या जो घर का माहौल है उसके कॉम्बिनेशन से 100% होता है तालीम का। तो हमें ये भी ध्यान रखना है प्यारे साथियों कि हमारे घरों में तालीम का यानी एजुकेशन का निज़ाम, हम उसके लिए सीरियस हों, हम स्कूल के पैटर्न को सपोर्ट करें, अपने बच्चों से हम ज़्यादा से ज़्यादा तालीम वाला वर्क लें, ये हमारी फिक्रें रहनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर 10-12 साल हमने वर्क कर लिया तो फिर एक बहुत ही एक अच्छा, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद, प्रोडक्शन, या वो जो बच्चे जो हम एक ग्रेट फ्यूचर के साथ जोड़ना चाहते हैं वो ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। तो प्यारे पेरेंट्स, आप इन दिनों में ज़रूर एक अच्छे स्कूल को अपने से चुनें और अच्छे स्कूल के लिए बिल्कुल इमोशनल नहीं रहें। आप बहुत खुले दिमाग से और बहुत खुली आंखों से उसको सर्च करें, फिर एडमिशन लें। और एडमिशन के बाद भी आप वहाँ से जुड़े रहें, आप जाने अनजाने में भी वहाँ की विजिट करें। और कुल मिला के ये है कि आपके बच्चों का फ्यूचर सबसे बड़ा फ्यूचर है आपके लिए। हम उनके मुस्तकबिल बने और हमारी फिक्रों पर वो बच्चा है, वो स्कूल हमेशा खड़े उतरे। हमें कहीं इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि ये मान लिया गया है इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में, डिजिटलाइजेशन के ज़माने में, आने वाले ज़माने में सिर्फ स्किल्ड लेबर का ज़माना है। और यदि हमारे बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं हुआ, हर डायमेंशंस में उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, उनमें क्रिटिक्स डेवलप नहीं हुए, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं आई, तो फिर इस दौड़ के ज़माने में हमारे बच्चे पिछड़ जाएंगे, हमें पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें बहुत अवेयर माइंड से, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड से, बहुत खुली सोच से स्कूल से जुड़ना है, या जो इदारे, चाहे वो दूसरे टाइप के, चाहे वो मदरसे हों, चाहे स्कूल हों, यानी हमें खुले दिमाग से जुड़ना है। और हमें हमेशा, जैसे आजकल PTM जो पेरेंट्स के साथ जो मीटिंग्स होती हैं उनके लिए भी जुड़ना है, बच्चों के होमवर्क को भी चेक करना है। और साथियों, घबराना नहीं है, हमें ट्रेडिशनल मेथड हो, हार्ड वर्क के साथ, खुली आंखों के साथ, अच्छी सोच के साथ, अच्छे विजन के साथ यदि बच्चों को हम आगे बढ़ाएंगे तो ज़रूर एक दिन कामयाबी का परचम हम उनके साथ लहराएंगे। और मुझे लगता है इससे बड़ी कोई खुशी नहीं रहेगी। बहुत शुक्रिया प्यारे साहब। रईस भाई, रेस्ट हो गई, मान ले पूरी मेवात में गाइड को मारना अभी सर चालू कर देंगे, इसको भी ले ले सकते हैं। मुझे लगता है सर बाहर से ले ले तो बोर्ड तक बोर्ड तक ले ले, फोटो ले ले। भाई बताया नहीं कैसी रही।